हरे कृष्णा। जीएससी क्लासेस के 10th सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने देखा कि चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संशयम, तो ये जो पहली पंक्ति है इसमें कर्म शब्द का शाब्दिक कार्य हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसे कर्म फल के भाव में कहते हैं। कृष्ण कर्म के त्याग का अनुग्रह नहीं करते बल्कि कर्म फल के त्याग का अनुग्रह करते हैं। अतः अंतिम श्लोक में चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा, कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए कहा। फिर भी अर्जुन को ये दो श्लोक विरोधाभासी लगे, इसलिए अर्जुन ने अगले अध्याय में, मतलब 5वें अध्याय की जो शुरुआत हो रही है वो अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। तो 5वें अध्याय में कुल 29 श्लोक हैं, जिसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले श्लोक में तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, जो कि 41वें और 42 चौथे अध्याय के 41वें और 42वें अध्याय श्लोक में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है अर्जुन को। एक तरफ भगवान कर्म फल के लिए कर्म के त्याग के लिए कहते हैं, दूसरा फिर कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो 5वें अध्याय में पहले श्लोक में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि श्रेष्ठ क्या है, कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है या भक्ति पूर्वक कार्य करना श्रेष्ठ है, अर्थात संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। फिर उसके उत्तर में भगवान दूसरे से 6वें श्लोक में कर्मयोग संन्यास के ही तुल्य है ऐसा भगवान बताते हैं, लेकिन संन्यास की तुलना में कर्मयोग ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है, प्रैक्टिकल है। फिर 7वें से 16वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है, इसके बारे में बताते हैं। 3 कर्ताओं के बारे में बताते हैं, आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान। और फिर अंत में 17वें से 29वें श्लोक में परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति मिलती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अंत में शांति सूत्र श्लोक की भगवान व्याख्या करते हैं। तो पूर्व अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान से शांति प्राप्त करने और ज्ञान से कर्म का त्याग करने के बारे में बताया था, चौथे अध्याय के 39वें और 41वें श्लोक में। परंतु अर्जुन को फिर से कर्मयोग करने के लिए कह रहे हैं। 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो कर्मयोग करने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि दोनों जो ज्ञान से कर्म का त्याग करना अर्थात कर्म संन्यास तथा विरक्ति पूर्वक कर्म करना एक साथ असंभव है, दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, ऐसा अर्जुन को लगा। तो फिर अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया कि इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है। तो आगे भगवान इसकी व्याख्या करेंगे। तो अर्जुन जो प्रश्न करते हैं कि अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे कृष्ण, आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं अर्थात संन्यास के लिए कहते हैं, और फिर विरक्ति पूर्वक कार्य करने के लिए अर्थात कर्मयोग के लिए कहते हैं। तो कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो अर्जुन का जो प्रश्न है ये 3रे अध्याय के पहले और दूसरे प्रश्न की तरह ही है। जैसे अर्जुन ने सोचा कि संन्यास सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म और त्याग उसके लिए परस्पर असंगत प्रतीत होते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर में फिर आगे बताया जा रहा है दूसरे से लेकर 6वें श्लोक में कि कर्मयोग अर्थात संन्यास के ही तुल्य है। कर्मयोग और संन्यास में भेद नहीं है, दोनों ही समान स्तर पर है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो कर्मयोग है वो ज्यादा आसान है, प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल है। उसको व्यवहारिक रूप में व्यवहार में लाना संन्यास की बजाय कर्मयोग को व्यवहार में लाना ज्यादा सरल है।
तो हम बताते हैं संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावभव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो इसमें कर्म योग को भगवान ज्यादा श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक कर्म के स्तर पर ही कार्य करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत भावित कार्य स्वतः ही कर्म फल से बचाने में सहायता करते हैं, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। और कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, जिसमें पतन की संभावना नहीं रहती। तो संन्यास में फिर भी पतन की संभावना रहती है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ज्ञान और वो ज्ञान हमारे व्यवहार में ना लाया जाए, हृदय की पूरी तरह से शुद्धि ना हो, तब तक संन्यास का पालन कर पाना संभव नहीं है। और कृत्रिम रूप से अगर कोई व्यक्ति हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करता है तो वो ज्यादा समय तक उसमें टिक नहीं पाएगा। किंतु कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहकर भगवान की सेवा के लिए कर्म करना ये बड़ा सरल है, इसमें पतन की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि ये प्रक्रिया ही हृदय की शुद्धि करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हम हृदय की शुद्धि कर लें, पहले हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं, उसके बाद फिर हम भगवान की सेवा करें। इसी जैसे हम कृष्ण भावना भावित होकर कोई कर्म करते हैं, भगवान की सेवा के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तो हमारे हृदय की शुद्धि साथ साथ होती रहती है, तो इसमें पतन की संभावना नहीं रहती। भगवान ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे बता दें कि एक कर्मी भी सच्चा सन्यासी हो सकता है। ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। नित्य सन्यासी वह है जो ना तो कर्म फल से घृणा करता है और ना ही उसकी इच्छा करता है। तो वास्तव में सन्यासी कौन है? ना तो कर्म फल की इच्छा करता है, और अगर फल उसको मिलता भी है तो उससे घृणा भी नहीं करता। उसको भगवान की इच्छा और भगवान की व्यवस्था समझकर उसको स्वीकार कर लेता है बगैर किसी राग या द्वेष के। फिर आगे तथ्यात्मक रूप से हमें समझना चाहिए कि कुछ भी किसी का नहीं है, फिर त्याग का सवाल ही कहाँ उठता है। तो संन्यास का अर्थ है त्याग देना, चीजों को, संसारिक वस्तुओं को त्याग देना। लेकिन त्याग का सिद्धांत वहां पर लागू होता है जहां हमारा स्वामित्व किसी वस्तु पर हो, उसको हम त्याग सकते हैं। जहां हमारा स्वामित्व ही नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्याग कैसे सकते हैं? तो वैसे भी सैद्धांतिक रूप से भी, पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से भी देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। आगे भी भगवान बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास एक ही है। तो ये कैसे है दोनों? क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन विधियां अलग अलग हैं। तो संन्यास में सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, किंतु निष्काम कर्म योग में कार्य हम सारे करते हैं, लेकिन उनके फल से आसक्त नहीं होते हैं, और उसके फल से घृणा भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के लिए कर्म योग ज्यादा प्रासंगिक है और ज्यादा व्यवहारिक है। आगे 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं, निष्काम कर्म योग किए बिना सिर्फ त्याग कठिन एवं दुखपूर्ण है। कैसे है कि मन तो हमारा विषय वस्तुओं में आसक्त है, इंद्रियां हमारा उसका भोग करना चाहती हैं, और कृत्रिम रूप से अगर हम उनका इंद्रिय विषयों का त्याग कर भी दें, तब भी सतत चिंतन हमारे मन में उसका चलता रहेगा, और सतत चिंतन चलता रहेगा तो धीरे धीरे हमारी ओर आसक्ति बढ़ेगी, और फिर हमको उसका अभाव की अनुभूति होने लगेगी। जिन वस्तुओं का हमने कृत्रिम रूप से त्याग कर दिया है, धीरे धीरे हमें उनका अभाव खटकने लगेगा, और उसके लिए फिर डिजायर हमारी इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी कि हम ज्यादा समय तक संन्यास में रह नहीं पाएंगे। और फिर देखने में ये आता है कि एक रिग्रेट फीलिंग भी आने लगती है, रिसेंटमेंट आने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग करो, इंद्रिय विषयों का उपयोग करो, इंद्रियों को भोग में भी लगा सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में, अपने भोग के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी तृप्ति के लिए नहीं। तो ऐसे अवस्था को फिर निष्काम कर्म योग कहा गया है।
तो आगे कहते हैं कि वह ज्ञान योग दुखपूर्ण है जिसमें इंद्रियों को कर्म योग किए बिना निष्क्रिय रखा जाता है। तो अगर सिर्फ ज्ञान व्यक्ति को हो जाए कि इंद्रिय विषय हमारे लिए भौतिक अस्तित्व का कारण है, भोग की लालसा हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण है और ये इंद्रिय भोग हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, तो इस ज्ञान को लेकर अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है तो वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। तो इस तरह का जो ध्यान योग है वो उसके लिए दुखपूर्ण हो जाता है। फिर व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं रह पाता, क्योंकि उसने छोड़ तो दिया है, हालांकि वो अपरिपक्व अवस्था में है, तो छोड़ने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उसने जबरदस्ती छोड़ दिया है। लेकिन उसको इंगेजमेंट के लिए, कहीं संलग्न रहने के लिए कोई उच्च आनंद प्रदान करने वाला कोई कार्य उसके पास नहीं है। इसीलिए संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को भगवान ज्यादा, निष्काम कर्म योग को ज्यादा श्रेष्ठ कह रहे हैं। फिर आगे 7वें श्लोक से 16वें श्लोक, निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्ति दिलाता है, भगवान बताते हैं। तो ज्ञानवान व्यक्ति भौतिक प्रकृति के साथ अपनी असंगतता को समझता है और भौतिक परिणामों से अनासक्त रहकर केवल अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है। तो वास्तव में जो व्यक्ति ज्ञान में रहता है वो भौतिक पदार्थों से अनासक्त रहकर अपने हृदय की शुद्धि के लिए कर्तव्य करता है, अर्थात वो फल से आसक्त नहीं होता। और फल से आसक्त नहीं होने का अर्थ सीधा सा ये है कि उसके फल पर अपना अधिकार नहीं जताता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय भोग के कामना व्यक्ति नहीं रखता। युक्त के लक्षण बताए हैं आगे 12वें 7 से 12 श्लोक में भगवान ने। तो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो ऐसा व्यक्ति सदैव कर्म करता हुआ भी कभी कर्म फल में नहीं बनता। कैसा व्यक्ति? योग युक्त विशुद्धात्मा, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, योग युक्त है। कौन सा योग में है? निष्काम कर्म योग, भक्ति योग में है, और विशुद्ध आत्मा है। विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में रखा हुआ है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि हम भगवान के अंश हैं और जितने भी जीव हैं सभी भगवान के अंश हैं, तो सभी को समान रूप से प्रेम करता है, सभी उसके लिए प्रिय होते हैं। आगे फिर भगवान बताते हैं कि कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय कैसे रहा जाए। तो सत्य को जानने वाला व्यक्ति तत्वविद होता है अथवा निष्काम कर्मी होगी, देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते सोते इत्यादि ये सब करते हुए भी यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और इन सबसे प्रिय है। तो भौतिक इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाते हुए भी, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए भी, सोते हुए खाते हुए सब कुछ करता है निष्काम कर्मी होगी, लेकिन ये करते हुए भी वो ये जानता है सदैव कि मैं इन जड़ पदार्थों से अथवा इंद्रियों से अथवा मन से मैं अलग हूं, मैं आत्मा हूं और ये सब जो है इसमें आनंद नहीं है और ये सब मेरे लिए नहीं है। सारे कार्य करते हुए व्यक्ति ये सब जानता रहता है। तो आत्मा कर्मों का स्वतंत्र कर्ता नहीं होता। अन्य कर्ता जो आत्मा के साथ समन्वय करते हैं, अगले भाग में बताते हैं, भगवान वर्णन किया गया है 3 प्रकार के कर्ता, आत्मा, प्रकृति और भगवान। तो कर्मयोगी कर्ता नहीं है फिर भी कार्यरत रहता है, मतलब डूअर नहीं है, कर्ता नहीं है, अर्थात वो अपने आप को करने वाला नहीं समझता, वो करने वाला होता भी नहीं है, फिर भी वो कार्यरत रहता है, मतलब कर्म में लगा हुआ रहता है, सारे कर्म सारे कर्तव्य अपने करता है। तो यह स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण आगे समझाएंगे कि ऐसा योगी परम पिता परमात्मा के लिए कार्य करता है, अर्थात वो कार्य तो करता है लेकिन कार्य करते हुए भी उसका कर्ता नहीं माना जाता है, उसको करने वाला नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी कार्य करता है वो सारे परम पिता भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है, तो उनके भी हाथ पे काम करता है। फिर 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि विरक्ति पूर्वक परमेश्वर के लिए कार्यरत रहता है। कैसे? ब्रह्मणदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इमाम भसा। जो व्यक्ति ब्रह्मणाधाय कर्माणि, अर्थात व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके कार्य करता है,
भगवान को अर्पित करके कार्य करता है। और संगम त्यक्त्वा करोति है, जो सारे कार्य करता है लेकिन आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है, उससे अटैचमेंट नहीं रखता। लिप्यते न स पापेन, वह पाप कर्मों से प्रभावित रहता है, उसको किसी भी कर्म का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो चेतना शुद्ध अवस्था में है। और चेतना शुद्ध अवस्था में इसका तात्पर्य यह है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है, तो उसका जो भी पाप अथवा पुण्य मिलेगा वो भगवान के पास जाएगा। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, लिप्यते, भगवान ने पहले ही कहा ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म भगवान को प्रभावित नहीं करता, भगवान को कभी किसी कर्म का पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता, भगवान इन सब चीजों से परे है। पद्म पत्र में बसा, यहाँ पे उदाहरण दिया है कमल पत्र सदृश जल से अदृश्य अस्पर्श रहता है। जिस प्रकार तालाब में कमल का पत्ती रहती है, वो पूरा तालाब भरे पानी में रहती है, इतने सारे जलाशय के मतलब इतने जलाशय के इतने बड़ी मात्रा में पानी के बीच में कमल का पत्र रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो जल से छूता नहीं है, जल उसका स्पर्श नहीं करता। इसी तरह से जो निष्काम कर्मी योगी होता है अथवा जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सांसारिक सारे कार्य करते हैं। बाह्य दृष्टि से हमको ऐसा प्रतीत होगा कि वो सारे कार्य करते हैं। एक सकाम कर्मी अथवा एक निष्काम कर्मी या भक्त में हमको बाह्य दृष्टि से कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंतर दोनों में होता है। किस प्रकार से अंतर होता है? जिस प्रकार से कमल का पत्ता जलाशय में रहकर भी जल से स्पर्श नहीं होता। एक व्यक्ति जो जानता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, और इस प्रकार व्यक्त है, फिर वह कार्यरत क्यों रहता है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। जैसे पहले भगवान के विषय में भी ये था कि भगवान को जब कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं तो फिर वो कार्य क्यों करते हैं। तो भगवान कार्य क्यों करते हैं? सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और जो निष्काम कर्मी होते हैं वो कार्य क्यों करते हैं? वो शुद्धिकरण के लिए करते हैं, आत्मशुद्ध है। कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं, आत्मशुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए। सारांश में अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के कर्म फलों को त्याग कर कर्म फलम त्यक्त्वा एक कर्मयोगी शुद्ध शांति, नैष्ठिकीम शांति, शुद्ध शांति प्राप्त करता है। जबकि एक कर्मी अथवा वह जो इच्छाओं के साथ कर्म करता है लाभ के लोभ के बंधन में पड़ जाता है। निष्काम कर्मयोगी जब कोई कार्य करता है तो वो शुद्ध एक शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो जितने भी कार्य कर रहा है सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है और उसको किसी भी कार्य के लिए पाप भुगतना नहीं पड़ेगा। तो उसको एक नैष्ठिकीम शांति प्राप्त होती है, नैष्ठिक शांति प्राप्त होती है। किंतु जो सकाम कर्मी होता है वो लाभ के लोभ में पड़ जाता है। वो हमेशा, चूंकि वो कर्म फल से आसक्त है, तो वो सारे कर्मों का फल भोगना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और फिर इसी आसक्ति में पड़ के उसको पाप कर्म भी भुगतने पड़ते हैं। कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए पुण्य भी भुगतने पड़ते हैं, और इस तरह से फिर वो इस बंधन में हमेशा के लिए पड़ा रहता है। तो कर्मयोग और कर्म की अगर तुलना करें तो आसक्ति रहित होकर कर्म करना मोक्षकारी होता है, उससे मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु आसक्ति युक्त कर्म करना वो बंधनकारी है। अतः कर्म अपने आप में मोक्ष अथवा बंधन नहीं करता, बल्कि कर्म करते हुए जो चेतना रहती है व्यक्ति की, जिस चेतना में कर्म किया जाता है, वो चेतना मोक्ष या बंधन का कारण बनती है। आगे भगवान कृष्ण व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार शुद्ध आत्मा कार्यरत रहकर भी निष्क्रिय रहता है, करते हुए भी निष्क्रिय रहता है, और इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति विरक्त रह सकता है, डिटैच रह सकता है, परमेश्वर को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो अध्याय 5 के आगे जो 13वें से लेकर 16वां श्लोक, अर्थात 4 श्लोक हैं, उसमें 3 कर्ताओं का ज्ञान भगवान देते हैं। एक तो आत्मा, भौतिक प्रकृति, और स्वयं भगवान। तो आत्मा का कार्य क्या है? मनसा संन्यास। जब देहधारी जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर कार्य करता है तो सुखी रहता है,
और भौतिक प्रकृति का कार्य, शरीर का स्वामी जीव ना तो कर्म करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब उसके स्वभाव अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, पूर्वकृत कर्मों के द्वारा उसने जो 3 गुण अर्जित किए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी विभिन्न मात्रा, विभिन्न अनुपात में तीनों गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं और यही उससे कार्य करवाते हैं। तो जो कोई कार्य होता है उसमें उसके 3 कर्ता माने गए। एक तो आत्मा, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। दूसरा प्रकृति जो कार्यों को प्रभावित करता है, और तीसरा भगवान, क्योंकि भगवान उसका अनुमोदन करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं। भगवान उसके लिए हमें अनुमति देते हैं। तो आगे फिर इसमें बताया गया है 17वें से लेके 29वें श्लोक में परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कैसे? जब व्यक्ति परमेश्वर पर ध्यान करता है तो उसका अन्य लोगों तथा वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहता है, इस बात की आगे भगवान व्याख्या कर रहे हैं। उसको हम देखते हैं। परमेश्वर के ध्यान से मुक्ति कैसे? तत्बुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, तत् अर्थात भगवान के लिए। तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब क्या होता है? गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञानानि दूर कल्मषा, वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष की समान दृष्टि होती है। समान दृष्टि होती है अर्थात जो इस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो ये समझ चुका है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इंद्रिय विषय, मन अथवा बुद्धि से परे, इन सबसे हटकर मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा भगवान का एक अंश है जिसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, और वही भगवान की सेवा करना ही स्वभाव है, भगवान की सेवा करना ही हमारा उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है उसकी दृष्टि कैसी होती है? समान दृष्टि होती है। समान दृष्टि अर्थात विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभीस्तनी, तो वो कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, गाय, हाथी, इन सबको समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि से देखता है अर्थात ये नहीं कि इन सभी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर पाता है। डिस्क्रिमिनेशन तो आवश्यक है, डिस्क्रिमिनेशन इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन वो समान कैसे देखता है? वो इस तरह से समान देखता है, चाहे वो ब्राह्मण व्यक्ति हो, गाय, कुत्ता, हाथी, इन सब में भगवान का ही अंश जीवात्मा है। तो जीवात्मा के स्तर पर ऐसा विद्वान व्यक्ति सभी को देखता है। तो इस दृष्टि से वो सभी को समान स्तर पर समझता है और सभी के प्रति उसका स्नेह, प्रेम और करुणा रहती है। वो जानता है कि सभी जीव अभी भिन्न भिन्न शरीरों में है अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण, लेकिन वास्तविक स्वरूप जो इनका है वो आत्मा है और ये भगवान के अंश है और ये भी भगवान के ही सेवक है। तो फिर आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वह प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न, बहुत ज्यादा अति उत्साह में नहीं आता है, और अप्रिय वस्तु को पाकर बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है। अगर उसके मन का हो जाए तो बहुत ज्यादा उल्लास में नहीं आता, और अगर उसकी इच्छा के विपरीत कोई काम हो जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां का उसको सामना करना पड़े, तो उसमें वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है। वो अपना धैर्य बनाए रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो स्थिर बुद्धि होता है, मोह रहित होता है, असमूढ़ होता है, वो सम्मोहित नहीं होता। भगवत विद्या को जानने वाला अर्थात ब्रह्मविद होता है। वो जानता है कि आत्म तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है। वो भौतिक सुख से अनासक्त रहता है। वो जानता है कि भौतिक सुख जो है ये क्षणिक है और वास्तव में सुख है ही नहीं, बल्कि भौतिक सुख की लालसा करना ही दुख का कारण है। इस बात को आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अच्छे से जानता है। तो बाह्य सुखों से विरक्ति और भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समझ की आवश्यकता होती है कि भौतिक सुख निराधार और मूर्खतापूर्ण है। और जब तक ये समझ व्यक्ति में विकसित नहीं हो पाती कि बाहरी भौतिक सुख निराधार है और इनका कोई
लाभ नहीं है, बहुत ही क्षणिक है। और वास्तव में ये हमें हमारे वास्तविक शाश्वत आनंद, शाश्वत जो सुख है, वास्तविक जो सुख है, उससे हमें दूर ले जाते हैं। जब तक व्यक्ति में ऐसी समझ विकसित नहीं होती तब तक वो भौतिक विषयों को नहीं छोड़ सकता है। तो आगे 22वें श्लोक में बताते हैं कि इंद्रिय सुख अंततः दुखपूर्ण है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते आद्यवंत कौनते ना तेसु रमते होता, ना तेसु रमते अर्थात जो बुधा होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ना तेसु रमते, वो इन इंद्रिय सुखों में रमते नहीं है, इनमें रमण नहीं करते, इंद्रिय सुख के पीछे नहीं भागते। कौन? जो बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही संस्पर्शा भोगा दुख ये न वेवते, इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के संसर्ग से जो सुख उत्पन्न होते हैं वो वास्तव में दुख का स्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक कोई भी अगर हम सुख देखें तो जैसे खाने पीने का लीजिए, तो खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें खाते हैं। कुछ लोग अखाद्य पदार्थों को भी खाते हैं, तो खाते समय तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स नहीं होते, बल्कि उससे नुकसान ही होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की रोग व्याधियां होती हैं। तो वो क्षणिक सुख, जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसका जो हमको स्वाद मिलता है, स्वाद जीवा से मिलता है, और जीवा हमारी गले के ऊपरी भाग तक रहती है। जैसे ही कोई वस्तु हमने गले से निगली और गले के नीचे गई, उसका स्वाद फिर हमको नहीं मिलता। लेकिन जो इस तरह से जो उसका स्वाद से जो हमको आनंद मिल रहा है वो हमको कितनी देर तक मिलेगा? जब तक वो वस्तु हमारी जीवा पर रहेगी। जैसे ही जीवा से आगे गई फिर उसका हमको स्वाद का आनंद नहीं मिलता, लेकिन उससे जो होने वाले नुकसान हैं वो हमारे पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को और लंबे समय तक मिलते हैं। उसके कारण जो हमको दुख मिलता है वो लंबे समय तक मिलता रहता है। तो इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है, या ज्ञात होने पर भी इंद्रिय आकर्षण बना रहता है। अतः कृष्ण भौतिक इंद्रियों के वेग को सहन करने की सलाह देंगे आगे। तो इंद्रिय सुख दुखपूर्ण है, ये बात तो स्वीकार कर भी ले कोई व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से, फिलोसफिकली, लेकिन इंद्रियों के प्रति फिर भी आकर्षण बना रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, फिर भी मीठा खाने की उनकी इच्छा होती है, मीठे के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो सिर्फ ये जान लेना पर्याप्त नहीं है कि भौतिक इंद्रिय सुख हमारे दुख का कारण है, यह दुखपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद भी इंद्रियों के प्रति आकर्षण, इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है। तो आगे भगवान क्या बताएंगे कि उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं शक्नोति एव असुरु प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध भवम वेगम स एकता स सुखी नरा। वो व्यक्ति सुखी है और वो मनुष्य सुखी है। कौन सुखी है? शक्नोति है या सोड़ो, यदि कोई सहन कर सकता है। क्या सहन करना है? इच्छा और क्रोध से उत्पन्न इंद्रियों के वेगों को। जब इंद्रिय भोग की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तो हमें उसको सहन करना चाहिए। इस बात बुद्धि से इस बात का निर्णय लेना चाहिए क्या वास्तव में उचित है अथवा नहीं है। और हमारी इंद्रिय तृप्ति में जब बाधा उत्पन्न होती है तो हमको क्रोध भी आता है, तो उस समय भी हमको बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि इस पर क्रोध करना उचित नहीं है। तो ऐसे वेगों को जो व्यक्ति सहन कर सकता है वो अच्छी तरह से इस जगत में सुखी, अच्छी तरह से स्थित रहता है और सुखी रहता है। सयुक्ता स सुखी नरा। और ये हमको कब तक सहन करना चाहिए सारे वे? प्राक शरीर विमोक्षणात्, वर्तमान शरीर को त्यागने तक। ये कोई टेम्परेरी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, कुछ समय के लिए ऐसा किया, उसके बाद फिर कुछ समय तक इंद्रियों पर नियंत्रण रखा, माइंड कंट्रोल किया, ये किया वो किया, उसके बाद फिर पागलपन में कुछ भी करने लगे। तो जो इंद्रिय वेगों पर नियंत्रण करना है वो हमें आजीवन करना है, शरीर को त्यागने तक, प्राक शरीर विमोक्षणा, मृत्यु तक करना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तक इस इंद्रियां, हम जब तक हमें शरीर में है, इंद्रियां हमारी हमको विषयों के प्रति आकर्षित करेंगे। और जैसे ही हम आकर्षित हुए और इंद्रिय भोग में लिप्त हुए तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है।
फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर काम क्रोध विमुक्ता नाम मन नियंत्रित कर यत चेतसम आत्म साक्षात्कारी विदित आत्मा होकर आत्म संयम के साथ संसिद्धि के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान यहाँ पर गारंटी देते हैं कि क्रोध और भौतिक इच्छाओं से मुक्त काम क्रोध विमुक्ता नाम, और मन को नियंत्रित करते हुए जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी होकर अर्थात अपनी वास्तविक पहचान जानकर भगवान से अपने संबंध को जानकर फिर कार्य करता है, निष्ठापूर्वक प्रयासरत रहता है, तो भगवान कहते हैं कि निकट भविष्य में उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। आगे फिर 27वें और 28वें भगवान अष्टांग योग द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की विधि बताते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन आगे के अध्याय में किया जाएगा। और अंत में 29वें श्लोक में भगवान शांति सूत्र बताते हैं, भक्ति योग अर्थात कृष्ण को समझना। तो जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता कि भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है, तब तक संसार में व्यष्टि समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। किसी भी तरह से व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता, ना तो स्वयं के लिए और ना ही सामूहिक रूप से समाज के लिए, ना व्यष्टि में ना समष्टि। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले लेता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो भौतिक जगत में भी अगर व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करता रहता है तो उसका दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है और भगवान से जो उसका संबंध है उसकी अनुभूति करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शांति सूत्र वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। शांति सूत्र इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है उसको परम शांति प्राप्त होती है। जो जानता है भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है, उसको किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट प्रभावित नहीं करता। तो क्या जान लेने से शांति प्राप्त होती है? परम शांति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम लाभार्थी तथा परम भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, भगवान ही परम भोक्ता है और सभी यज्ञों के परम उद्देश्य भी भगवान ही है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त लोगों तथा देवताओं के परमेश्वर है। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूता नाम, और हमारे वास्तव में जो सुहृद हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, वो सबसे बड़े हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान ही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उनके अलावा संसार में और कोई हमारा शुभचिंतक वास्तव में नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारा शुभचिंतक है, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं निस्वार्थ प्रेम करते भी हैं, लेकिन वो शुभचिंतक होने के बाद भी हमारा उतना शुभ कर नहीं पाते। एक तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चाहते हैं कि हमारा कुछ शुभ हो, हमारा कुछ अच्छा हो, और जो कुछ चाहते भी हैं तो वो चाह के कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी सीमाएं होती हैं, उनकी निश्चित क्षमताएं होती हैं। लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान किसी सीमा के बंधन में नहीं है, भगवान की क्षमता का कोई दायरा सीमित नहीं है, और भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले। भौतिक जगत में जो शुभचिंतक होते हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा शुभ होता हुआ देखकर चिंतित होने लगे वो हमारे शुभचिंतक हैं। अर्थात हमारा जब उत्कर्ष होता है, वास्तव में आपका अपना कौन है? सामान्यतः लोग कहते हैं, समझते हैं कि जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे वो भी आपका अपना है, हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा, उससे भी बड़ी कसौटी अपने लोगों को पहचानने की ये है कि जब आपका बहुत अच्छा हो रहा हो, जब आप उत्कर्ष के शिखर पर जा रहे हैं, हर तरह से आपका सिर्फ लाभ ही लाभ हो रहा हो, आप बहुत सक्सेस, बहुत सफल हो रहे हो, उस आपकी सफलता को कितने लोग हैं जो सहर्ष स्वीकार कर पा रहे हैं? वो वास्तव में आपके अपने हैं, आपके शुभचिंतक हैं। क्योंकि भौतिक जगत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे निकलता हुआ जब देखता है तो उससे ईर्ष्या करता है,
और ईर्ष्या विशेष तौर पे हमारे अपने आसपास के लोगों में ही होती है। जो व्यक्ति आपको जानता नहीं वो आपसे क्या ईर्ष्या करेगा। तो ईर्ष्या ज्यादातर हमारे आसपास वाले, हमारे तथाकथित अपने लोग ही करते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने आप में परम पूर्ण है, भगवान की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है, और भगवान सभी के सुहृद सर्वभूतानां। भगवान एक व्यक्ति के सुहृद नहीं है बल्कि सर्वभूतानां, सभी जीवों के सबसे बड़े चिंतक हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आगे 6वें अध्याय में फिर ध्यान योग का वर्णन किया गया है, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।